हेलो गाइस, तो आज मैं वन जू फैन सेक्शन का अगले बार एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट वीडियो में देखा था कि वन केजिंग जो जाओ जिशु को टाइप करके हक किए हुए था, तो जाओ जिशु इतनी शौक में हो जाता है जब वो वन केजिंग को ऐसे देखता है। वो वन केजिंग जो जाओ जिशु को करीब से देख भी नहीं पाता था, उसकी आंखों में देख नहीं पाता था, वो वन केजिंग इतना क्लोज है जाओ जिशु का। तो जाओ जिशु इतनी शौक में हो जाता है और वन केजिंग को देख रहा था। और वन केजिंग जो जाओ जिशु जैसे वन केजिंग को देखते हैं तो जाओ जिशु जो इतनी शौक में हो जाता है और वन केजिंग को देखते हैं तो फिर जाओ जिशु तो जल्दी से वन केजिंग के हाथों को अपने पार्ट से हटाता है, ट्राउज़र के अंदर से हटाता है और वन केजिंग को स्लोली से वन केजिंग को अपने से दूर करता है। और वन केजिंग जो नींद में था तो वन केजिंग जो करवट ले लेता है, अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है और जाओ जिशु देखता है तो फिर जाओ जिशु जल्दी से उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ भागता है, वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वॉशरूम का गेट फिर जाओ जिशु वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। जैसे ही जाओ जिशु वॉशरूम का गेट बंद कर देता है तो हमें अब वन केजिंग को दिखाते हैं। वन केजिंग जो अपनी आंखें खोलता है और वॉशरूम की तरफ ही देख रहा था और स्माइल करता है और फिर एक तकिए को टाइट करके हक कर लेता है और इतना खुश होता है। तो इसमें जो हमें अब अंदर वॉशरूम के अंदर जाओ जिशु को दिखाते हैं। जाओ जिशु जो मिरर के सामने खड़ा था और मिरर में ही अपने आप वॉश बेसिन के सामने खड़ा था और मिरर में ही अपने आप को देख रहा था और जोर जोर से सांसें ले रहा था और अपने आप को देख रहा था। वो बोल रहा था ये क्या था, ये वन केजिंग मेरे इतने क्लोज कैसा हुआ, ये कब हुआ, मुझे तो कुछ याद नहीं है। और वन जाओ जिशु जो याद कर रहा था कि वन केजिंग का हाथ यहाँ था, तो जाओ जिशु जब नीचे देखता है अपनी बॉडी को तो जाओ जिशु को पार्ट टाइट हो गया था। जाओ जिशु जो अनकंट्रोल हो गया था, तो जाओ जिशु शॉक हो जाता है क्योंकि जाओ जिशु जब याद करता है कि वन केजिंग ने मेरी इस जगह पर हाथ रखा था, तो जाओ जिशु जो उस टाइम हॉटनेस फील करता है। थोड़ा सा जाओ जिशु का मूड डिफरेंट हो जाता है। जाओ जिशु को कहते ना, जाओ जिशु का मूड बदल जाता है। जाओ जिशु का पार्ट जो टाइट हो गया था और जाओ जिशु जो फिर शॉक में हो जाता है और फिर जाओ जिशु जो जोर से सांसें लेता है अपने आप को रिलीज करने के लिए। अब जाओ जिशु कुछ ना कुछ करेगा। जाओ जिशु फिर जाता है शावर के नीचे, ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो जाता है और जाओ जिशु जो अपनी आंखें बंद करता है। वन केजिंग ही उसकी आंखों के सामने आ रहा था, तो जाओ जिशु जो शावर के नीचे भी खड़ा था, उसके ऊपर जो ठंडा पानी सी बॉडी पर गिर रहा था और जाओ जिशु के दिल दिमाग में जो वन केजिंग था इतना क्लोज, ठंडे पानी के नहाने की वजह से जाओ जिशु जो नॉर्मल हो जाता है। जाओ जिशु का पार्ट नॉर्मल हो जाता है। तो जाओ जिशु फिर इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें बात के सीन दिखाते हैं। कि सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज जो वन केजिंग ने आज वन केजिंग फ्रेश हुआ है और वन केजिंग ने ड्रेस भी चेंज की है और सब जो वन केजिंग को देख रहे हैं तो शौक में है। चाची वन केजिंग को देख रही है, जाओ जिशु की मम्मा देख रही है और जाओ जिशु जो वन केजिंग को देख रहा है, तो जाओ जिशु जो देखता है और फिर अपनी नज़रों को इधर उधर करता है क्योंकि जाओ जिशु वन केजिंग को देख रहा था, तो जाओ जिशु को सुबह का वह सीन याद आता है। तो जाओ जिशु फिर अपनी नज़रों को इधर उधर करता है। तो इसमें जो चाची वन केजिंग को देख रही थी, वन केजिंग बहुत अच्छे से खाना खा रहा था, तो चाची वन केजिंग को देख रही थी और चाची बोलती है वन केजिंग अंडे आज तुम बॉयल किए हुए अंडे नहीं खाओगे। तो वन केजिंग बोलता है नहीं, मुझे बॉयल अंडे अच्छे नहीं लगते। तो वन केजिंग तो चाची हैरान हो जाती है। चाची बोलती है क्या तुम्हें अच्छे नहीं लगते? हाँ। तो वन केजिंग शौक में हो जाता है। जो वन केजिंग को शौकीन नज़र से देख रही थी, चाची बोलती है वन केजिंग तुमने क्या कहा भाई कि तुम्हें बॉयल किए हुए अंडे अच्छे नहीं लगते? हाँ। तो वन केजिंग शौक में हो जाता है। अब वन केजिंग स्माइल करता है और बोलता है नहीं अच्छे लगते हैं बट मेरा आज मूड नहीं है। तो चाची बोलती है अच्छा मूड नहीं है तो ऐसा बोलो ना, तुमने कहा कि मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं तो एकदम शौक में हो गई थी कि ये कौन सा वन केजिंग आ गया हमारे बीच में, नहीं तो मेरा वन केजिंग तो बॉयल्ड अंडों के पीछे मरता है। तो वन केजिंग जो फिर चाची को स्माइल करता है और बोलता है नहीं मुझे अच्छे लगते हैं बट आज मूड नहीं है। तो चाची बोलती है ओके। और फिर चाची जो वन केजिंग को देखती है और फिर चाची बोलती है वैसे आज तुम्हें देख कर थोड़ी हैरानगी हो रही है। तो वन केजिंग शौक में वन केजिंग चाची को देखता है और बोलता है क्यों क्यों क्या हुआ? फिर वन केजिंग अपने फेस पर हाथ रखता है और बताइए क्यों क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? तो चाची बोलती है नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है बट आज तुम्हें क्या हुआ है? तो चाची तो वन केजिंग शौक में हो जाता है। वन केजिंग अपने फेस पर हाथ रख देता है जल्दी से और बताइए क्यों क्या हुआ? तो चाची जो बोलती है मैं तो थोड़ी सी शौक में हूँ कि तुम कहीं कि तुम्हें हुआ क्या है, क्योंकि वन केजिंग तो कभी भी शावर नहीं लेता था, ड्रेस नहीं बदलता था, बस उठता था और इसी तरह मुँह उठाकर आ जाता था, फेस भी वॉश नहीं करता था। बट आज तुम्हें देखो, तुमने आज ड्रेस भी बदली है और बाकायदा तुम टिप टॉप होकर आए हो। आज क्या तुम्हारा जाओ जिशु को कहीं जाने का इरादा है? तो जाओ जिशु जो फिर चाची को देखते हैं और फिर जाओ जिशु चाची को देखता है और फिर जाओ जिशु वन केजिंग को देखते हैं और वन केजिंग जो जाओ जिशु को देख कर स्माइल कर रहा था। तो जाओ जिशु जो फिर वन केजिंग की स्माइल को देखता है तो जाओ जिशु फिर एक फेक सी स्माइल दे देता है और फिर जाओ जिशु अपनी नज़र नीचे करके ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, बहुत ही शौक में होता है। तो इसमें जो जाओ जिशु की मम्मा होती है कि क्या आइडिया दिया तुमने? और फिर जाओ जिशु जो शौक में हो जाता है अपनी मम्मा को देखता है। वन केजिंग भी जाओ जिशु की मम्मा को देखता है। तो मम्मा जो जाओ जिशु की मम्मा होती है कि जाओ जिशु क्यों ना तुम वन केजिंग डिनर पर जाओ, क्या कहते हो? तो वन केजिंग तो ये सुनता है तो वन केजिंग के फेस पे स्माइल आती है।
तो जाओ जिशु तो शॉक में हो जाता है और फिर वैन केजिंग को देखते हैं और वैन केजिंग से स्माइल कर रहा था। तो जाओ जिशु जो फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ मामा क्यों नहीं, अब मैं वैन केजिंग को ले जाऊँगा डिनर पर, बट वैन केजिंग नहीं जा सकता है। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग बताए क्यों, मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देखते हैं। जाओ जिशु बताओ वैन केजिंग क्या तुम भूल गए हो। वैन केजिंग बताए क्या क्या भूल गया मैं। तो वह जाओ जिशु बताए तुम्हें चोट लगी है, अपनी फोरी हेड की चोट को तुम भूल गए क्या, कल ही तुम्हें चोट लगी है और आज हम लोग इस तरह होटल में जाए बाहर का खाना खाए, ये तुम्हारे ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने मना किया है। तो वेंकट सिंह जो सैड हो जाता है। चाची जो फिर वेंकट सिंह को देखती है और फिर चाची जो जाऊ जोशी की मम्मा को देखती है। जाऊ जोशी जो फिर ब्रेकफास्ट करने लग जाता है और वेंकट सिंह जो सैड हो जाता है। तो चाची जो देख रही थी तो फिर चाची जो फिर जाऊ जोशी की मम्मा को देखती है। जाऊ जोशी की मम्मा जो चाची को ही देख रही थी, ये दोनों जो एक दूसरे को देख रहे थे। तो जाऊ जोशी की मम्मा चाची को इशारा करती है कि काम डाउन, मैं कोई और रास्ता निकालती। तो चाची जो जाऊ जोशी की मम्मा को देख रही थी तो इसमें जो फिर जाऊ जोशी की मम्मा बोलती है ओ हाँ मैं भी ना। और फिर जाऊ जोशी की मम्मा बोलती है जाऊ जोशी की मम्मा फिर जाऊ जोशी को बोलती है कि जाऊ जोशु ठीक है तुम वेंकट सिंह को डिनर पर मत लेके जाओ, बट वैसे तो तुम जा सकते हो ना आइसक्रीम खाने, क्या कहते हो, तो वेंकट सिंह को बाहर लेके जाओ। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो कहीं भी लेकर नहीं गए हो, ये घर पर है तो ये घर पर ही होता है, कहीं भी आते जाता नहीं है। मैंने ऐसे कोई फ्रेंड्स मैंने देखे हैं कि इससे मिलने के लिए आए। जाओ जोशु क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम वेंकट सिंह को तुम्हें बाहर ले जाना चाहिए। तो वेंकट सिंह जो जाऊ जी की मामा को देख रहा था और स्माइल कर रहा था क्योंकि वेंकट सिंह तो चाहता था कि मैं जाऊ जी के साथ बाहर जाऊँ। वेंकट सिंह तो जाऊ जी की मामा को देखते स्माइल करता है, मतलब खुश हो जाता है जाऊ जी की मामा की बातें सुनकर। तो फिर वेंकट सिंह जाऊ जी को देखते, जाऊ जी जो शौक में था और यहाँ वहाँ देख रहा था कि अब क्या बहाना बनाओ। तो जाऊ जी जो फिर बताए मामा बट वेंकट सिंह के लिए आइसक्रीम ठीक नहीं। तो इसमें जो वेंकट सिंह बताए आइसक्रीम को डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा था, और जहाँ तक बात है चोट की तो मेरी चोट इतनी गहरी तो नहीं है ना जाऊ जी, तो मैं तो आइसक्रीम तो खा ही सकता हूँ। तो जाऊ जी और मामा और चाची जो शौक में हो जाती और वेंकट सिंह को देख रही थी और वेंकट सिंह जो इन तीनों को देख रहा था कि इन तीनों को क्या हो गया। तो इसी में जो फिर ये भाई ये अपनी आंखों को रब करते करते आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये भाई जैसे ही आता है सब फिर जाओ वेंकट सिंह को देखना बंद करके ये भाई को देखने लग जाते हैं। ये भाई जो आता है और जाऊ जी के पास बैठ जाता है और जाऊ जी जो ये भाई को देखते हैं और फिर जाऊ जी जो बताता है ये भाई तुम आज इतनी देर से क्यों जागे, कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें जिनके ऑफिस, तो इसमें ये भाई बताए जाऊ जी मैं जिनके ऑफिस को देखता हूँ उसका काम यही तो संभाल रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं है पता और कौन उसका ऑफिस का काम देख रहा है, मैं ही तो देख रहा हूँ। और फिर ये जाऊ जी बताए वैसे जिनकी कोई खबर है कैसा है। तो ये भाई फिर दिल में बताए वेंकट सिंह जो ये भाई को देख रहा था तो ये भाई दिल में बताए मैंने तो जिनका पता ही नहीं किया। और फिर ये भाई जो बोलता है झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने जिनका पता किया है वो ठीक है, उसकी हालत थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। तो जाऊ जी बताए मैं आज मैं जिनके पास जाऊँगा उसको देखने के लिए कि वो कैसा है। तो ये भाई जो बोलता है ओके मैं भी जाऊँगा, जब तुम जाने लगोगे तो मुझे बता देना। तो जाऊ जी बताए मैं अपने ऑफिस से जाऊँगा, अगर तुम्हें जाना है जिनके पास तो तुम जा सकते हो, मेरे इंतज़ार मत करना, मेरा पता नहीं लगता है, क्या पता मैं जाऊँ क्या पता मैं ना जाऊँ। तो जाऊ जी तो ये भाई बोले ओ ठीक है। तो फिर इसमें जो कर जाते हैं हमें बाद अगले सीन दिखाते हैं कि लिविंग रूम में जो वेंकट सिंह के बच्चे खेल रहे थे और वेंकट सिंह जो सोफे पर ही बैठा था अपना मोबाइल चला रहा था, वही मोबाइल जो जाऊ जी ने उसको गिफ्ट किया था वेंकट सिंह वो चला रहा था, बट उसमें तो कुछ भी नहीं था। तो वेंकट सिंह बहुत बोर हो रहा था। तो इसमें जो चाची जो वेंकट सिंह से मोबाइल ले लेती है, चाची जो वेंकट सिंह को बोलती है वेंकट सिंह मोबाइल इतना मत चलाओ, तुम्हारे फोrehead पे चोट लगी है, तुम्हें इस तरह मोबाइल नहीं देखना चाहिए। तो वेंकट सिंह जो बोलते हैं मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ चाची। तो चाची बोलती है तुम ठीक बिल्कुल नहीं हो ना। चाची ऐसे बोलती है और वेंकट सिंह से मोबाइल ले रही होती तो वेंकट सिंह मोबाइल नहीं देता है, वो खींच लेता है और बोलते हैं चाची आप मुझसे क्यों ये मोबाइल खींच रही हो, मुझे चलाना है और वैसे ही मैं इतना बोर हो रहा हूँ। तो चाची बोलती है बोर हो रहे हो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारा टीचर आ जाएगा। तो वेंकट सिंह तो चाची को देखते अभी वेंकट सिंह बोलता है टीचर। तो चाची बोलती हाँ हाँ टीचर, हमने तुम्हारे टीचर रखवाए तुम्हें याद है ना। तो वेंकट सिंह बोलता है हाँ हाँ मुझे याद है। और फिर वेंकट सिंह शौक हो जाता है टीचर। और फिर वेंकट सिंह बोलता है उसने तो पढ़ाया भी होगा वेंकट सिंह, उसने तो फिर वेंकट सिंह बोलता है कहीं वो मुझसे कोई क्वेश्चन कर ले और मुझे उसका जवाब ना आए तो फिर क्या होगा, कहीं मैं फंस ना जाऊँ। वेंकट सिंह दिल में यही सोच होता है और परेशान होता है। तो इसमें जो ये भाई और वो बिच्छू भाई जो आ रहे होते हैं, तो ये भाई जैसे ही आता है और उसके बाद जब बिच्छू भाई था तो ये भाई तो फिर जाऊ जी की मम्मा को आवाज़ करता है कि जाओ आंटी वेंकट सिंह का टीचर आ गया है। और वेंकट सिंह का टीचर जो बिच्छू भाई वो जैसे ही आता है लिविंग रूम में तो चाची जो उसको उसके पास जाती है उसको जो वेलकम करती है और वो जो वेंकट सिंह को ही देख रहा था, वेंकट सिंह जो टीचर को मतलब बिच्छू भाई को देख रहा था वो खड़ा हो जाता है। तो बिच्छू भाई जो वेंकट सिंह को बोलता है कैसे हो तुम। तो वेंकट सिंह जो स्माइल करता है ऐसा हिलाता है कि मैं ठीक हूँ। तो बिच्छू भाई बोलता है आज तुम स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो तुम आराम कर सकते हो। तो वेंकट सिंह जो देख रहा था कि सब मेरे आसपास खड़े हैं, तो वेंकट सिंह जो बोलता है नहीं मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ूंगा, मैं ठीक हूँ। तो बिच्छू भाई बोलता है ओके। तो इसमें जो ये भाई को जाऊ जी की काल आ जाती है। तो ये भाई जो फिर
बोलता है एक्सक्यूज़ मी। ये भाई जो है काला अटेंड करता है और साइड में हो जाता है। इसमें जो जाऊ जीशू की मम्मा आती है, जाऊ जीशू की मम्मा जैसे ही आती है बिच्छू भाई, जाऊ जीशू की मम्मा जैसे ही लिविंग रूम में आती है, बिच्छू भाई जो जाऊ जी की मम्मा को देखते हैं, जाऊ जी की मम्मा आती है और बिच्छू भाई जो जाऊ जी की मम्मा को बोलता है कि हेलो मैम। तो बिच्छू भाई जैसे हेलो मैम कहता है, जैसे में जो जाऊ जी की मम्मा वह बिच्छू भाई के करीब आती है और बिच्छू भाई को फेस अपने दोनों हाथों में पकड़ के बिच्छू भाई के फोrehead पर किस करते हैं। तो बिच्छू भाई जो शौक में हो जाता है, क्योंकि ये तो एक बहुत ब्यूटीफुल किस था जो कि अक्सर मदर्स करती है। फोrehead पर किस, जाऊ जी की मम्मा जो बिच्छू भाई को किस करके बिच्छू भाई को देखती है और बोलती है थैंक यू बेटा। तो बिच्छू भाई शौक में था कि थैंक यू, आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो। तो जाऊ जी की मम्मा बताइए कि कल तुमने मेरे बेटे को बचाया, मेरे वैन केजिंग की जान तुमने ही तो बचाई। अगर तुम इस हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वैन केजिंग हमारे पास, तो वैन केजिंग अगर तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, थैंक यू। तो बिच्छू भाई जो जाऊ जी की मम्मा को देख रहा था, जाऊ जी की मम्मा ने बिच्छू भाई का फेस पकड़ा था और वो बहुत प्यार से उसको स्माइल करके से बोल रहे थे। तो बिच्छू भाई जो जाऊ जी की मम्मा को देख रहा था और बिच्छू भाई की आंखें जो नम हो गई थी, स्माइल मतलब शौक में था बिच्छू भाई, क्योंकि बिच्छू भाई को कभी भी किसी ने फोrehead पर किस नहीं किया था। ऐसी मदर वाली फीलिंग कभी भी बिच्छू भाई ने फील नहीं की थी। तो इसमें जो हम ये भाई को दिखाते, ये भाई जो जाऊ से बात करके अपना फेस बिच्छू भाई की तरफ करता है, तो ये भाई ये शौक में हो जाता है कि जाऊ की मम्मा ने बिच्छू भाई का फेस पकड़ा हुआ है, वो इतने प्यार से उसको दोबारा से किस कर देती है फोrehead पर। तो बिच्छू भाई, तो ये भाई जो शौक में हो जाता है, ये भाई फिर आता है बिच्छू भाई के करीब। जब वो देखता है बिच्छू भाई के फेस को, तो बिच्छू भाई की आंखें जो इतनी नम होती और बिच्छू भाई के फेस पर एक बहुत अजीब सी स्माइल होती। तो फिर इसमें जो जाऊ की मम्मा जो बिच्छू भाई का फेस छोड़ देती है और बोलती है कि तुमने ब्रेकफास्ट किया है। तो बिच्छू भाई जो शौक नहीं था, मतलब उसको तो एक इतना बड़ा झटका लग गया था, वो शौक नहीं था कि उसको सर हिला देता है कि नहीं। तो ये जाऊ की मम्मा बोलती है क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, वेट कर मैं अभी तुम्हारे ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो बिच्छू भाई शौक में जाते, बिच्छू भाई बोलते नो नो आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ब्रेकफास्ट किया है। तो ये भाई देख रहा था, ये भाई बताए कि आंटी मुझे लगता है कि टीचर झूठ बोल रहा है, ये शायद हमें तकलीफ नहीं देना चाहता है, ये शायद इसलिए झूठ बोल रहा है। तो फिर जाऊ जी की मम्मा होती है तकलीफ, और फिर जाऊ जी की मम्मा जो बिच्छू भाई को बोलती है कि ये तुम्हारा घर है और तुम मेरे बेटे हो, तो तकलीफ की क्या बात, और जब तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हारी माँ हुई ना। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था, बिच्छू भाई जो बिल्कुल शौक में था और वो जो जाऊ जी की मम्मा को देख रहा था, तो ये भाई जो समझ जाता है बिच्छू भाई को, मतलब बिच्छू भाई को देखती भाई समझ जाता है कि बिच्छू भाई इस टाइम क्या फील कर रहा है। तो ये भाई जो फिर एक देवर स्माइल करता है, तो फिर इसमें वहाँ से कर जाता है, हमें अगर से दिखाते हैं कि बिच्छू भाई बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल पर और जाऊ जी की मम्मा और जाऊ जी की मम्मा जो उसके पास बैठी हुई है, और ये भाई जो बिच्छू भाई के पास बैठा हुआ है। एक तरफ जाऊ जी की मम्मा बैठी है और दूसरी तरफ बिच्छू ये भाई बैठा हुआ है और बीच में हमारा बिच्छू भाई और जाऊ जी की मम्मा जो ये भाई जो और बिच्छू भाई जो यही बोल रहा है कि बस बस मैं और मुझे और नहीं खाना है। तो ये भाई बताए क्यों नहीं खाना है टीचर, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आपको ये ब्रेड तो खत्म करना ही होगा, बस ये लास्ट ब्रेड है। और ये भाई जो बिच्छू भाई के लिए ब्रेड पे बटर लगा रहा था और बिच्छू भाई जो देख रहा था, बिच्छू भाई बोलते बस ना मैंने इतना ज़्यादा ब्रेड खा लिया, मुझसे ये और नहीं खाना होगा। तो जाऊ जी तो ये भाई बताए क्यों नहीं खाओगे, तुम खाओगे। और ये भाई जाऊ जी की मम्मा को बताए कि आंटी आप इसको समझाइए। तो जाऊ जी की मम्मा बोलती है खा लो ना, देखो ये भाई इतना प्यार से आपके लिए लगा रहा है, ब्रेड पर बटर लगा रहा है, तो आप खा लो, आने के बाद तुम रोज़ इसी तरह ब्रेकफास्ट करोगे। मुझे पता है आजकल के लड़के ब्रेकफास्ट नहीं करते। अब जाऊ जी की मम्मा होती है तुम्हारे घर में कोई है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो बिच्छू भाई जो इमोशनल हो जाता है और सीरियस हो जाता है और सर हिलाता है कि कोई नहीं। तो जाऊ जी की मम्मा बोलती है क्या कोई नहीं है। तो बिच्छू भाई बोलता है नहीं मैं अकेला हूँ। तो जाऊ जी की मम्मा और ये भाई दोनों ही शौक हो जाते हैं। जाऊ जी की मम्मा जो बोलती है तुम अकेले हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो बिच्छू भाई बोलता है मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो जाऊ जी की मम्मा जो बोलती है तुम अकेले हो तभी तुम ब्रेकफास्ट नहीं करते हो क्योंकि कोई बनाने वाला ही नहीं है। तो बिच्छू भाई जो सर हिलाता है बोलता है तो इसमें जो जाऊ जी तो ये भाई भी सुनता है। तो फिर ये भाई जो जाऊ जी की मम्मा को देख रहा था, तो जाऊ जी की मम्मा जो फिर बिच्छू भाई को बोलती है कि तुम, फिर जाऊ जी की मम्मा जो खड़ी हो जाती है और बिच्छू भाई को हक कर लेती है। जैसे जाऊ जी की मम्मा खड़ी थी और बिच्छू भाई चेयर पर बैठा हुआ था, तो जाऊ जी की मम्मा जब बिच्छू भाई को हक किया था तो बिच्छू भाई की जो फेस है वो जाऊ जी की मम्मा की टमी पर आ गया था। तो बिच्छू भाई को जो इतना रिलैक्स हो जाता है जब वो जाऊ जी की मम्मा की बॉडी को, मतलब मदर्स की बॉडी से कुछ अजीब सी, मतलब बहुत ब्यूटीफुल सी स्मेल आती है जो कि बहुत रिलैक्स और बहुत सुकून फील कराती है। तो वही बिच्छू भाई को आ जाती है। बिच्छू भाई एकदम बिल्कुल शौक में था क्योंकि वो बहुत अच्छी स्मेल थी। बिच्छू भाई की जैसे सारी प्रॉब्लम, जितने बिच्छू भाई इतना गुस्से में, इतना टेंशन में, बिच्छू भाई बहुत अच्छा फील करता है जब जाऊ जी की मम्मा उसको हक कर लेती है। और जाऊ जी की मम्मा जो बिच्छू भाई के बारे पर हाथ फिराती है और यही बोलती है कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मुझे माँ कहना, आंटी नहीं, मैम नहीं, ओके। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था, बिच्छू भाई ने अपनी आँखें बंद की थी और वो जो जाऊ जी की मम्मा की टमी पर जो उसने अपना पैसा खाता और जाऊ जी की मम्मा और ये भाई जो फिर जाऊ जी की मम्मा को देखता है और स्माइल करता है। जाऊ जी की मम्मा जो बिच्छू भाई को देखती है तो ये भाई जो फिर दिल में सोचता है कि मतलब मुझे पता चल गया क्या है बिच्छू भाई के दिल से जाऊ जीशू के लिए जो फीलिंग आई है वो कैसे हटानी, बट जाऊ जीशू के दिल में जो बिच्छू भाई की नफरत है वो कैसे हटेगी।
और फिर ये भाई यही सोच रहा था। फिर ये भाई बताए पहले एक तरफ सही कर देता हूँ, पहले बिच्छू भाई के दिल से फीलिंग जाऊ जिशु के लिए जो नफरत आई है और ये बिच्छू भाई जो जाऊ जिशु की फैमिली को मारना चाहता है, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। फिर जाऊ जिशु के साथ क्या करना है वो फिर मैं बाद में करूँगा, पर पहले मुझे बिच्छू भाई के दिल में इस फैमिली के लिए जो नफरत है वो हटानी है। और फिर ये भाई यही सोच रहा था, बिच्छू भाई को देख रहा था। तो ये भाई फिर स्माइल करता है और बताए कि वो तो मुझे पता चल गया कि मैं कैसे बिच्छू भाई के दिल से नफरत हटा सकता हूँ जाऊ जिशु की फैमिली के लिए। और ये भाई यही सोचता है, बिच्छू भाई को देख रहा था और जाऊ जिशु मम्मा ने जो बिच्छू भाई को हाँ किया हुआ था। तो इसमें जो हमारा सीन करा जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वैन के सिंह और ये भाई जो बैठे हुए थे और बिच्छू भाई जो बोलता है चलो मैंने तुम दोनों को क्वेश्चन दिए हैं, इसके आंसर लिखो। वैन के सिंह उस पेपर को देखता है। वैन के सिंह बोलता है इसके क्या आंसर होंगे, मुझे तो इनके आंसर का नहीं पता, अगर इसके आंसर का मुझे पता होता तो क्या मैं आज यहाँ होता, मुझे क्या पता इसके क्या आंसर है। और वैन के सिंह यही पेपर को देख रहा था, इतने शौक में था। और फिर वैन के सिंह ये भाई को देखता है, ये भाई जो पेपर को देख रहा था और स्माइल करता है और बताया टीचर, ये भाई बताए टीचर आप इतने आसान क्वेश्चन हमें दे रहे हो। तो वैन के सिंह शौक में हो जाता है और बताए कि आसान है। टीचर जो वैन के सिंह को देख रही थी, टीचर जो बोलती है वैन के सिंह क्या देख रहे हो तुम, आंसर लिखना स्टार्ट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कल वो तुम्हें याद है या नहीं। तो वैन के सिंह जो पेपर्स भी देख रहा था, वैन के सिंह अपने बिच्छू भाई को देख रहा था। तो वैन के सिंह शौक में था कि मैं क्या करूँ मुझे तो नहीं है पता। तो वैन के सिंह ये भाई को देखता है, ये भाई जो वैन के सिंह को देखता है और वैन के सिंह जो शौक में था ये भाई को देख रहा था। तो ये भाई वैन के सिंह के करीब हो जाता है और वैन के सिंह को बोलता है कि वैन के सिंह क्या हुआ। तो वैन के सिंह जो ये भाई को देखता है और फिर से करता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो ये भाई बोलता है, ये भाई हंसता है, ये भाई बोलता है नहीं है याद ना। तो वैन के सिंह जो बोलता है हाँ मुझे नहीं है याद, मैं क्या करूँ। तो ये भाई बोलता है और फिर वैन के सिंह बोलता है तुम्हें इसका आंसर पता है। तो ये भाई जो सारे लाता है कि नहीं। तो वैन के सिंह चौंक हो जाता है। वैन के सिंह बोलता है तुम्हें इसका आंसर नहीं याद, तुम्हें इसका आंसर नहीं है पता। तो ये भाई बोलता है नहीं। तो वैन के सिंह बोलता है बट अभी तो तुम टीचर को बोल रहे थे कि इतने आसान क्वेश्चन, इतने आसान टेस्ट। तो ये भाई हंसता है और बताया वो तो मैं वैसे ही बोल रहा था, मुझे भी नहीं है पता कि इसके आंसर क्या है। और ये दोनों जो ये बातें कर रहे थे ये लोग खुसर खुसर में मतलब स्लोली आवाज़ निकाल के बातें कर रहे थे। बिच्छू भाई जो अपना काम कर रहा था, तो बिच्छू भाई का इतना फोकस इन पर नहीं होता है। तो फिर बिच्छू भाई जो बुक रीड कर रहा था तो इसमें जो बिच्छू भाई देखता है कि ये भाई वैन के सिंह बातें कर रहे हैं, खुसर खुसर कर रहे हैं। तो फिर बिच्छू भाई जो टेबल पर थप्पड़ मार देता है और तो ये दोनों जो एक शौक में हो जाते हैं। तो बिच्छू भाई बताए आंसर लिखो, बातें करना बंद करो, चीटिंग नहीं चलेगी। तो वैन के सिंह और ये भाई जो शौक में हो जाते हैं एक दूसरे को देखते हैं और फिर वैन के सिंह तो फिर रिलैक्स हो जाता है क्योंकि बिच्छू भाई को भी नहीं था, क्योंकि ये भाई को भी होता है उसके आंसर नहीं थे यार। तो वैन के सिंह जो फिर बताए ये भाई को भी नहीं है यार, मुझे भी नहीं है यार। और फिर वैन के सिंह जो आंसर लिख लेता है, अपने से ही आंसर लिख लेता है बट वो रॉन्ग होते हैं, मतलब गलत होते हैं। तो जैसे ही वो लिख लेता है और वैन के सिंह फिर ये भाई को देखता है, ये भाई ऐसे में ये भाई बोलता है कि टीचर मेरा टेस्ट हो गया। तो वैन के सिंह शौक में हो जाता है। ये भाई जो अपना टेस्ट पेपर टीचर को देता है, टीचर जैसे ही ये भाई के क्वेश्चन को देखता है, टेस्ट पेपर देखता है, तो बिच्छू भाई जो गुस्सा हो जाता है और बताए ये क्या है, तुमने तो सारे क्वेश्चन के आंसर गलत लिखे हैं। तो ये भाई जो सर सा फेस बना लेता है और बताए सॉरी। तो बिच्छू भाई बताए सॉरी भेज जाओ नीचे। और फिर बिच्छू भाई जो है ये भाई को गुस्सा कर देता है। तो वैन के सिंह होता है मतलब मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस थोड़ा सा डांटेंगे। तो वैन के सिंह भी फिर आंसर लिखकर और बिच्छू भाई को दे देता है और बताए टीचर मेरा भी हो गया। और वैन के सिंह जैसे ही अपना पेपर बिच्छू भाई को देता है तो बिच्छू भाई देखता है, तो बिच्छू भाई शौक हो जाता है। बिच्छू भाई बोलता है वैन के सिंह ये क्या है, तुमने तो सारे क्वेश्चन के आंसर गलत लिखे हैं, ये तुमने लिखा क्या है, ये तुम्हारी राइटिंग इतनी डिफरेंट कैसे हो गई, कल तो तुम कुछ और से लिख रहे थे, तुम्हारी राइटिंग ये है या जो तुम कल लिख रहे थे वो है, ये तो तुम्हारी राइटिंग नहीं है। तो बिच्छू भाई तो वैन के सिंह शौक हो जाता है और ये भाई जो वैन के सिंह को देख रहा था, वैन के सिंह जो बिच्छू भाई को देख रहा था, बिच्छू भाई बताए और ये तुमने क्या आंसर लिखे हैं, तुमने तो सारी स्पेलिंग ही गलत लिखी है, तुम्हें दाग स्पेलिंग भी नहीं आती है, ये क्या है। और बिच्छू भाई जो इतना गुस्सा हो जाता है कि बिच्छू भाई उस पेपर को मोड़ कर बॉल बनाकर वैन के सिंह के ऊपर फेंक देता है। तो वैन के सिंह की जैसे चेस्ट पर आकर वो लग जाती है बॉल, जो टेस्ट पेपर से जो बिच्छू भाई ने बनाया था वो वैन के सिंह की चेस्ट पर आकर लग जाती है। तो वैन के सिंह शौक हो जाते हैं। वैन के सिंह को बिच्छू भाई का ऐसा बिहेवियर बहुत बुरा लग जाता है। वैन के सिंह जो बिच्छू भाई को गुस्से से देख रहा था, वैन के सिंह होता है तो बिच्छू भाई जो खड़ा हो जाता है और बोलता है ये सब क्या है वैन के सिंह, मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हें क्वेश्चन के आंसर याद करवाए थे और तुमने उसके भी टेस्ट सही नहीं दिया, ये नहीं है लिख पा रहे हो तो तुम आगे कैसे पढ़ोगे, और तुमने क्या कहा था क्या बनना है तुम्हें, बोलो मुझे तुमने क्या कहा था कि तुम्हें क्या बनना है। तो वैन के सिंह जो याद करता है और वैन के सिंह बोलता है डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है। तो वैन के सिंह तो टीचर बोलता है इडियट, तुमने कहा था मैं जज बनना चाहता हूँ, तो ये अचानक से डॉक्टर कैसे बनना, तुम्हारा इरादे कैसे बदल गया। तो वैन के सिंह जो बोलता है सॉरी टीचर आई एम सो सॉरी। तो बिच्छू भाई बोलता है नहीं तुम्हारी सॉरी नहीं चलेगा, कान पकड़ो कान पकड़ो। तो वैन के सिंह जो बोलता है क्या, तो बिच्छू भाई बोलता है हाँ कान पकड़ो अपने। तो वैन के सिंह जो शौक में होता है, वैन के सिंह बोलता है सॉरी टीचर मैं अंदर से याद करूँगा। तो वैन टीचर बोलता है मैंने कहा कान पकड़ो। तो बिच्छू भाई वैन के सिंह बिच्छू भाई को देख रहा था
वैन केजिंग जो अपना हाथ उठाता है, कान पकड़ता है और बिचू भाई बोलता है कि अब तुम्हें स्टैंड अप और डाउन होना पड़ेगा। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है, बोलता है क्या मैं? तो वैन केजिंग तो टीचर बोलता है हाँ चलो जल्दी से डाउन और स्टैंड अप हो, खड़े हो जाओ और नीचे बैठो, खड़े हो जाओ और नीचे बैठो। तो वैन केजिंग जो शॉक में था वो टीचर को देख रहा था। टीचर बोलता है वैन केजिंग मैंने तुमसे कुछ कहा। तो वैन केजिंग जो बोलता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये भाई जो शॉक में हो जाता है, वैन तो बिचू भाई जो शॉक में हो जाता है, बोलते हैं क्या तुम्हें मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ तो मेरी बात नहीं सुनोगे? तो वैन केजिंग बोलता है नहीं, मुझे ये पनिशमेंट अच्छी नहीं लगी, इससे मेरी टांगों में दर्द होगा। तो बिचू भाई जो शौक में जाता है, ये भाई जो शौक में था वैन केजिंग को देख रहा था। तो बिचू भाई तो फिर इसमें जो बिचू भाई जो आगे गुस्सा करने वाला था कि इसमें जो ये भाई बताए टीचर मुझे लगता है वैन केजिंग को चोट लगी है, शायद इसमें से वैन केजिंग भूल गया होगा। आपको तो पता है ना कि इसको कितनी बुरी तरीके से चोट लगी थी। आप प्लीज़ इसको इस बार माफ़ कर दीजिए, ये अगली बार टेस्ट अच्छे देगा, है ना वैन केजिंग? तो वैन केजिंग जो ये भाई को देख रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि स्टडी हो गई होती है। तो बिचू भाई जो फिर आ रहा होता है और ये भाई जो बिचू भाई के पीछे पीछे था, तो बिचू भाई आता है तो लिविंग रूम तो लिविंग सीढ़ी से नीचे उतर कर आ रहा होता है। वहीं के दिन जो क्लास में बैठा हुआ था और उसने जो अपने हाथों को पीछे किया हुआ था, अब उसी टेबल के ऊपर जो उसने पैर रखे हुए थे, एक पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था और बैठा हुआ था और स्माइल कर रहा था। और बिचू भाई, हमें बिचू भाई को दिखाते हैं, बिचू भाई जो आ रहा था और ये भाई जो उसके पीछे पीछे था। तो ये भाई बताए बिचू भाई मैं कोशिश करूँगा कि मैंने दिन कल टेस्ट अच्छे से दे। तो बिचू भाई जो ये भाई को देखते हैं, तो बिचू भाई जो बताए ओके ठीक है। तो फिर इसमें जो ये भाई बिचू भाई जा रहा था, तो ये भाई बोलता है मैं आपको छोड़ दूँ। तो बिचू भाई शौक में हो जाता है, रुक जाता है, बोलता है क्या? तो ये भाई बोलता है आपको आपके घर दे देगा, आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। तो बिचू भाई जो ये भाई को देख रहा था इतनी शौक में होता है और ये भाई जो बिचू भाई को देख रहा था। तो इस वजह हमारा सीन कर जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि बिचू भाई और ये भाई जो कार में बैठे हुए थे और बिचू भाई जो इतना डरा हुआ होता है और ये भाई जो बिचू भाई को देख रहा था स्माइल कर रहा था। ये भाई बोलता है टीचर आज तो मुझे आप अपने रूम का नंबर बताओगे ना, मैं आपके रूम देखना चाहता हूँ। तो बिचू भाई बोलता है बिचू भाई फिर घबरा जाता है और अचानक से बोलता है क्यों मैं तुम्हें अपना रूम का नंबर क्यों बताऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भाई देख रहा था, बोलता है टीचर आप मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं एक लड़का हूँ, आप मुझसे क्यों घबरा रहे हो कि मैं कहीं रात को आऊँगा आपके रूम में आपके साथ। और फिर ये भाई जो चुप हो जाता है और बिचू भाई को देख रहा था। बिचू भाई जो शौक में होता है और बताइए ये तुम क्या, बिचू भाई जो शौक में जाता है और बताइए ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरे साथ क्या? तो ये भाई बिचू भाई को देख के स्माइल करता है और बताए यही कि मैं आपके साथ तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप मुझसे क्यों घबरा रहे हो और मुझे क्यों अपना रूम नंबर नहीं दिखा रहे हो, मुझे क्यों अपना रूम नंबर नहीं बता रहे हो। तो बिचू भाई बताए वो ऐसा ही। ये भाई बताए टीचर अगर किसी दिन मुझे कोई काम हुआ तो मुझे अगर पता होगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो बिचू भाई बताए कॉल कर देना। तो ये भाई बताए हाँ कॉल कर दूंगा, बट मेरे पास आपका नंबर नहीं है, चलो जल्दी कीजिए मुझे अपना नंबर दीजिए। तो ये भाई तो बिचू भाई शौक में हो जाता है और बताइए कि मैंने क्या कर दिया। तो बिचू भाई तो ये भाई बताए चलो ना टीचर मुझे अपना नंबर दीजिए। और ये भाई हमें ये भाई को दिखाते। तो ये भाई जो खुश हो रहा होता है, ये भाई जो खुश हो रहा होता है कि कम से कम इसने मुझे अपना नंबर तो दे दिया, अब तो मेरे मज़े। ये भाई ऐसा होता है और बिचू भाई को देख रहा होता है और बिचू भाई जो इतना घबराया होता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं कि ये भाई जो उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा है और बिचू भाई का टाटा कर रहा है और बिचू भाई जो उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, वही बिल्डिंग जहाँ पर बिचू भाई ने जो झूठ बोला था कि यहाँ पर ही मैं रहता हूँ, बट असल में वहाँ पर बिचू भाई नहीं रहता है। तो बिचू भाई जो ये भाई को देख रहा था और जा रहा था और बार बार ये भाई को देख रहा था कि ये कब जाएगा यहाँ से। ये भाई को पता था कि बिचू भाई मेरे जाने का ही वेट कर रहा है और ये भाई जो फिर सर हिलाता है कि बिचू भाई तुम बिना। अब ये भाई बताए ओके अगर तुम इतना ही मुझे भिजवाना चाहते हो तो ठीक है। अब ये भाई जो गाड़ी स्टार्ट कर देता है और बिचू भाई बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ये भाई जो गाड़ी स्टार्ट करके बूम करके वहाँ से चला जाता है और फिर बिचू भाई देखता है कि ये भाई चला गया। तो बिचू भाई रिलैक्स सुकून की सांस लेता है। तो इसमें जो उस बिल्डिंग का चौकीदार जो बताए ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, यहाँ पे चुपके से क्यों खड़े हो। तो ये भाई तो बिचू भाई जब पीछे देखता है तो वो चौकीदार था। वो चौकीदार जो बिचू भाई को नहीं जानता था, तो वो जो बिचू भाई के साथ बहुत मिसबिहेव कर लेता है, जैसे बहुत अजीब सी बात है, जैसे वो बिचू भाई को जैसे कोई चोर समझ लेता है, तो वो बहुत अजीब सी बातें करता है। ये भाई को बहुत बुरा लग जाता है, वो बहुत रूडली बिहेव करता है। तो जैसे वो बहुत बुरा बिहेव करता है बिचू भाई के साथ, बिचू भाई को बहुत बुरा लग जाता है। तो बिचू भाई तो अब अपना रोग वहाँ पे झाड़ नहीं सकता था क्योंकि वो अपने राज रखना चाहता था। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें रात के सीन दिखाते हैं। बिचू भाई अपने घर में था और बिचू भाई जो असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे एक बिल्डिंग में रूम चाहिए, जल्दी से उस बिल्डिंग में मेरे लिए एक रूम बुक करो। तो वो असिस्टेंट जो बोलता है ओके सर। और बिचू भाई जो फिर बोलता है बिचू भाई जो फिर उस असिस्टेंट को उस बिल्डिंग का नाम बता देता है। वो असिस्टेंट जो फिर बिचू भाई के लिए उस बिल्डिंग में एक रूम बुक कर लेता है, उसी बिल्डिंग में जहाँ पर बिचू भाई ने ये भाई को झूठ बोला था कि मैं यहाँ रहता। वो यहाँ बिचू भाई वहाँ पर रहता नहीं था, बट बिचू भाई अब उसको पता था कि ये भाई मुझे डेली खुद ही छोड़ने आता है, तो अब मैं इस तरह अपने आप को छुपा कर नहीं जा सकता। तो बिचू भाई जो वहीं पर अपने लिए एक रूम बुक कर लेता है। तो फिर बिचू भाई जो बस अपने लिए रूम बुक ही करता है। तो इसमें जो बिचू भाई का मोबाइल बज जाता है, बिचू भाई देखता है तो वो एक न्यू नंबर था। तो बिचू भाई कॉल अटेंड करता है, बोलता है हेलो। तो इसमें दूसरी तरह से जो एक पर्सन बोलता है हेलो टीचर मैं ये भाई कैसे हो आप।
तो ये भाई, तो बिच्छू भाई जो होता है, ये भाई ये तुम, तो बिच्छू भाई, तो ये भाई बोलते हैं हाँ आपने मुझे नंबर दिया था ना। तो ये बिच्छू भाई को जो गुस्सा आ रहा होता है, और ये भाई बोलते हैं कि सर, ये भाई बोले टीचर आपने खाना खाया, आपने क्या पकाया था, क्या आप खुद ही पकाते हो या आपके लिए कोई पका कर लाता है या कोई सर्वेंट पकाता है। ये भाई से बातें करने लग जाता है, और बिच्छू भाई, और बिच्छू भाई जो इतने गुस्से में होता है, तो इसमें जो हमारा सेक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है।